क्या महामारी की वैक्सीन की वजह से आधी दुनिया को ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक आ रहे हैं? दोस्तों 2 बिलियन वैक्सीन भारत में लगाई गई हैं महामारी से बचने के लिए। इसमें 1.7 बिलियन डोजेस जो थी वो कोविशील्ड की थी। अब 50 से ज़्यादा लीगल केस यूनाइटेड किंगडम के अंदर ठोके जा चुके हैं एस्ट्राजेनेका के ऊपर। ये वही कंपनी है जिसने कोविशील्ड को बनाया है। बताया जा रहा है कि 50 केस जो ठोके गए हैं एस्ट्राजेनेका के ऊपर, उसके पीछे का कारण है कोविशील्ड से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स, जिसमें ब्रेन हेमरेज भी शामिल है और हार्ट अटैक भी। साथ ही 100 मिलियन पाउंड का हर्जाना एस्ट्राजेनेका के ऊपर लगा दिया गया है। इंग्लैंड के अंदर 81 मौतें दर्ज की गई हैं, जिसे खुद ऑफिशियल फिगर दिया है MHRA ने। मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी ने खुद ये आंकड़ा दिया है। 81 लोगों की जो मौत हुई इंग्लैंड के अंदर, वो साइड इफेक्ट था इस वैक्सीन का। वहीं इधर भारत के अंदर 12% रेट इंक्रीज हुआ है हार्ट अटैक से रिलेटेड मौत का 2022 से लेकर अब तक। भारत के अंदर कोविशील्ड के निर्माण का काम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया और इस वैक्सीन को बनाने का काम एस्ट्राजेनेका कंपनी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के द्वारा हुआ। बताया जा रहा है कि कोविशील्ड लेने वालों को वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसिटोपेनिया सिंड्रोम हो जाता है। इस कंडीशन में बॉडी की प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है, खून का थक्का जमता है, ब्रेन और हार्ट कहीं भी जाकर रुक सकता है, फंस सकता है, रक्त के परिवहन को रोक सकता है और मौत हो सकती है। पर इस वैक्सीन से खतरा कितना है, इसको लेकर अभी भी डेटा पूरा नहीं है जो आपको ये बता सके कि इसको लगाने से कितना प्रतिशत रिस्क है। लेकिन कंपनी ये भी कह रही है कि वैक्सीन लगाने के बाद दुर्लभ स्थिति में किसी को हार्ट अटैक आ रहा है और ब्रेन हेमरेज हो रहा है। अब जितने लोगों ने कोविशील्ड लगाई है वो परेशान और चिंतित है, क्योंकि जब ये पूरे वैक्सीन का कॉन्सेप्ट आया था तब भी लोगों के अंदर भय था। लेकिन कई लोग आपको आज भी मिल जाएंगे जिन्होंने वैक्सीन ली ही नहीं। पहले ये अफवाह फैल रही थी कि डॉक्टर मना कर रहे हैं इस प्रकार के वैक्सीन लगाने के लिए। फिर चीज़ें बाहर आती गई, क्लियर होते गए, गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया। सबसे पहले जो वैक्सीन थी वो लगाई गई गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, हेल्थ कर्मचारियों को। उसके बाद फिर अलग अलग उम्र के लोगों को लगनी शुरू हुई थी। लेकिन फिर भी इसको लेकर बार बार बीच बीच में अफवाहें उड़ रही थीं कि वैक्सीन की वजह से नौजवानों के अंदर में हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं। पर कंपनी की तरफ से ये कभी भी माना नहीं गया था। पर अब ये निकलकर खबर सामने आ रही है कि ब्रिटेन में इस बात को मानने को तैयार हो गई है। एस्ट्राजेनेका ने ये मान लिया है कि रेयर केसेस में कोविशील्ड लगाने के बाद मौत हो रही है इसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से। इसीलिए एक हड़कंप सी मच गई है पूरी दुनिया में कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाया था उन्हें भी हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट का कहना है कि जब वैक्सीन लगती है उस समय का पीरियड हाई रिस्क वाला होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है तो रिस्क कम होता जाता है। कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है। और रही बात इस बात की कि जिन्होंने कोविशील्ड लगवाया है उन सबको हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज का खतरा है, तो इसके लिए अभी तक कोई ऐसा डेटा मौजूद नहीं है जो ये बता दे कि ये सब होने के कितने % रिस्क है। लेकिन एक बात तो है कि भारत के अंदर नौजवानों में हार्ट अटैक रेट तो बढ़ा है, लेकिन ये कोविशील्ड की वजह से बढ़ा है या दूसरे चीज़ों की वजह से बढ़ा है, ये कहना मुश्किल है। इधर कई एक्सपर्ट का कहना है कि कोविशील्ड को जहां कई कंट्रीज़ में बैन कर दिया गया था, उसी वक्त जब ये काफ़ी ज़्यादा पैमाने पर भारत में लगाई जा रही थी, तभी साइड इफ़ेक्ट के ख़तरों को देखते हुए कई देशों ने कोविशील्ड को बैन कर दिया था। तो फिर भारत में धड़ल्ले से क्यों ये लगाई जा रही थी? और एक सवाल ये भी है कि जब कोरोना पूरी दुनिया में फैली हुई थी तो ये कहा जा रहा था कि वैक्सीन बनाने में एक पर्टिकुलर समय लगता है। अचानक से कोई भी वैक्सीन नहीं बनाई जा सकती, कोई भी टीका विकसित नहीं किया जा सकता, इसमें दशकों का समय लगता है। लेकिन इसी बीच अचानक से कोविशील्ड वैक्सीन का ईजाद हो जाता है और धड़ल्ले से इन्हें लगाया जाता है। दुनिया भर में जो वेब थी महामारी की वो धीमी पड़ने लगती है। फिर कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती हैं जिसमें बताया जाता है कि जो पूरे महामारी का जो काम था ये पूरा ढकोसला था, एक स्कैम था और कुछ नहीं। लेकिन महामारी असल में थी जिसने काफ़ी तबाही मचाया। लेकिन सवाल ये भी है कि जो वैक्सीन है वो इतने कम समय में इतनी बड़ी महामारी के लिए बनी तो कैसे बनी? क्या सिर्फ पैसों के दम पर नई वैक्सीन बनाई जा सकती है? ये सोचने वाली बात है। अगर दुनिया के सारे देश मिल जाएं और एक किसी प्रकार की महामारी आए तो क्या सारे देश मिलकर और सारे रिसोर्सेज दे दें तो क्या किसी भी बीमारी का इलाज खोजा जा सकता है? और अगर ऐसा है तो फिर कैंसर का क्यों नहीं खोजा जा रहा?
दोस्तों, इस महामारी से बचने के लिए हर सरकार ने खूब जोर लगाया। अंधाधुंध पैसा लगाया गया वैक्सीन के डेवलपमेंट में, जिसका नतीजा ये निकला कि वैक्सीन निकलकर बाहर आ गई। अगर इतने रिसोर्सेज के साथ एक बीमारी को शॉर्ट आउट किया जा सकता है, तो बाकी बीमारियों के पीछे दुनिया का हर देश क्यों नहीं लगता, ये सोचने वाली बात है। क्या जानबूझकर दूसरी बीमारियों के वैक्सीन नहीं बनाई जाती है? जबकि हमारे पास पैसा है, रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजी है, तो सारी बीमारियों की वैक्सीन क्यों नहीं बनता, जबकि महामारी का वैक्सीन तुरंत बन जाती है? क्या इन सारी बीमारियों और सारी महामारी से हमारी दुनिया का जो हेल्थ सिस्टम है वो सिर्फ पैसे कमा रहा है, इसीलिए बाकी बीमारियों की वैक्सीन नहीं बन रहा? या फिर हम ये समझे कि क्योंकि ज़रूरत थी और ये किसी तरीके से बना देनी थी, तो कम रिसर्च, बिना ज़्यादा अध्ययन के इस प्रकार की वैक्सीन बना दी गई जो कि फ़ायदा कितना पहुंचा रही थी, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट अब सामने आने लगे हैं। और अगर किसी प्रकार की लापरवाही हुई है तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? कौन सी ऐसी संस्था है, कौन कौन सी ऐसी दुनिया की सरकारें हैं जो इस प्रकार के काम को कर रही है? ये सोचने वाली बात है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो ये वैक्सीन बनी थी, क्या ये फूल प्रूफ थी? क्या आज भी फूल प्रूफ है? जिन परिस्थितियों में इन वैक्सीन को बनाया गया, क्या वैसे ही परिस्थितियां आने का हम इंतज़ार करते हैं और उसके बाद हम इसे बनाते हैं? या फिर ये वैक्सीन ही फर्जी है जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं है, सिर्फ साइड इफ़ेक्ट ही है? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि महामारी की वेब अब ख़त्म हो चुकी है, पेशेंट्स खत्म हो चुके हैं, रिसर्च अब इस पर होगी कि नहीं होगी, या फिर इस केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, कोई नहीं कह सकता। लेकिन क्या इस वैक्सीन से हमारे आसपास हमारे अपनों को हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है? ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है। रेयर केस में इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये कह दिया है एस्ट्राजेनेका ने, इनको बनाने वाली कंपनी ने। बाकी का आंसर आप खुद खोज लीजिए कि क्या है सही और क्या है गलत। बाकी अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें और उनकी भी राय जानें। साथ ही वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।